हेलो एवरीवन। अगर आपको रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता रहता है, डॉक्टर साहब में यूटीआई की प्रॉब्लम है और वो क्रॉनिक हो चुकी है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और वो भी क्रॉनिक है, जो कि ठीक होता है, कुछ दिन दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन वो बार बार होता रहता है। इसके साथ उनको पेशाब के अंदर बहुत सारे लक्षण आते हैं और इसके साथ उनकी यूरिन की जो सिम्टम्स हैं उसमें पस सेल्स भी मिलती हैं। कि हमने डॉक्टर साहब अपनी जांच करवाई है तो उसमें हमें पस सेल्स मिलती हैं, कई बार आरबीसी भी मिलती हैं और कई बार हमें एपिथेलियल सेल्स भी बड़ी मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, अगर आपको पस सेल्स मिलती हैं, अगर वहाँ पे 2 से 4 पस सेल्स हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ये सभी के अंदर जाती है। इतनी पस सेल्स सभी के यूरिन के अंदर जाती हैं। अगर वो ज़्यादा जा रही है, 4 से ऊपर जा रही है, 10 जा रही है, 15, 20 जा रही है, डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कितनी सीवियरिटी का है, वो पस सेल्स उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको पेशाब के अंदर थोड़ा ब्लड जा रहा है तो उसमें आरबीसी ट्रेस जरूर होगी। तो आपको प्रोटीन वगैरह जा रहा है तो उसमें प्रोटीन भी आपको मिलेगा कि एल्बुमिन आपका इतना जा रहा है, इतनी प्लस वहाँ पे लगे मिलेंगे। सिंगल प्लस है तो आपको कम जा रहा है, बाकी डबल है, ट्रिपल है तो वो ज़्यादा आपको प्रोटीन जा रहा है। सारे सिम्टम्स अलग अलग मिल जाते हैं कि आपको अगर एल्बुमिन जा रही है, प्रोटीन जा रही है, तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग के सिम्टम्स मिलते हैं। हमारा मेन इस वीडियो का थीम है कि आपको क्या दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो आपको नेफ्राइटिस हो रही है, यूरेथ्राइटिस हो रही है या फिर सिस्टाइटिस हो रही है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आपने अपना यूरिन कल्चर आपको करवाना है, उसमें देखिए आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, क्या बैक्टीरिया आ रहा है जिस वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। और अगर आपका इन्फेक्शन पुराना हो चुका है तो सिंपल सी चीज़ है, आपने एंटीबायोटिक्स खा ली होंगी, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन आपने खा ली होगी। तो यहाँ पे मैं आपको 2 होम्योपैथिक दवाई बताने वाला हूँ जो कि आप रेगुलर में यूज करेंगे और आपके सिम्टम्स मैच हो रहे होंगे तो आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। सबसे पहली मेडिसिन होम्योपैथिक की बहुत कॉमन मेडिसिन है इक्विसिटम हाइड्रोनिल। तो इक्विसिटम आप लाइए, डिसयूरिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी ये औषधि मानी गई है और पेशेंट को रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे मिलते हैं। कि हम देखते हैं अगर पेशेंट को डिसयूरिया की प्रॉब्लम है कि आपको बार बार पेशाब की इच्छा हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आ रहा है और पेशाब में हद से ज्यादा जलन हो रही है, डॉक्टर साहब मैं पेशाब करने जाता हूँ या मेरा बच्चा पेशाब करने जाता है, वो चिल्ला उठता है, इतनी तेज उसको दर्द होता है, फ्रिक्वेंट अर्जिंग उसके अंदर है, बार बार उसको सीवियर पेन हो रहा है और खास करके जब पेशाब एंड होता है, जब पेशाब की धार एंड होती है, उस समय उसको सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो ये इसका एक विशेष लक्षण है। तो अगर पेशेंट के अंदर ये सिम्टम है तो उसको ये दवाई इस्तेमाल करनी है। पेशाब में इतना इन्फेक्शन है कि पेशाब अब ड्रॉप आने लगा है, कैंथर मेडिसिन ने काम नहीं किया तो आपको इक्विसिटम भी लेनी होगी। ये मेडिसिन काफी अच्छी है। शार्प बर्निंग कटिंग पेन यूरिथ्रा वाइल यूरिनेशन, तो जब पेशाब करते हैं तो इस तरह पेन वाला रहेगा कि वहाँ पे कोई चीज कट रही है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट वहाँ पे चुभ रहा है या फिर उसको बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो ये हो गई दोस्तों पहली मेडिसिन। बाकी और ये मेडिसिन और भी जगह इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे पेशेंट या छोटा बच्चा रात में सोते समय यूरिन कर देता है, बिस्तर पे यूरिन कर देता है, तो उस तरह के केस में भी हम इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर टिंचर फॉर्म में इस दवाई को लाना है। डोज मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और सेकंड मेडिसिन, खास करके सेकंड मेडिसिन आपको तब यूज करनी है जब आपको यूरिन के अंदर पस सेल्स बहुत ज्यादा जा रही है, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन लानी है। सिम्टम्स आपको यही वाले मिलेंगे। तो ट्रिबुलस आपको एक मेडिसिन लानी है, ट्रिबुलस मदर टिंचर लाना है। इसके आपने 15 बूंदे दिन में 2 बार आपको पीनी है। ट्रिबुलस लाइए, कंटिन्यू में लीजिए। आयुर्वेदिक में भी आपको मिल जाएगी, होम्योपैथी मिल जाएगी। आयुर्वेदिक में लाएंगे तो पाउडर फॉर्म में या फिर आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी। होम्योपैथी लाएंगे तो आपको लिक्विड फॉर्म में, मतलब पीने की दवाई आपको मिलेगी। मदर टिंचर ये आपको लाना है। तो कुल मिलाकर अब आपके पास 2 दवाई हो गई है। पहली दवाई इक्विसिटम, सेकंड मेडिसिन इज ट्रिबुलस टैक्टिस। तो इसको आप लाएंगे। तो एक दवाई आप खाने से पहले लीजिए, देखिए इक्विसिटम आप खाने से पहले लीजिए और लेने का तरीका, 1 गिलास ताज़ा पानी लीजिए, उसकी 15 से 20 बूंदे डालिए। इन्फेक्शन अगर आपका ज़्यादा है तो इसको आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए। इन्फेक्शन थोड़ा मीडियम कैटेगरी का है और क्रोनिक है तो आप इसको दिन में 2 ही बार इस्तेमाल कीजिए खाने से पहले। और सेकंड जो मेडिसिन है उसको आप खाना खाने के बाद यूज़ कीजिए। सेम इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि 1 गिलास पानी में लीजिए और लगभग उसके 15 से 20 बूंदे दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। इन्फेक्शन ज़्यादा है, पस सेल्स ज़्यादा है तो दिन में 3 बार भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और रिजल्ट आपका इसका मिलेगा लगभग 2 से 3 दिन में आपको इस दवाई से आराम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन एक्यूट है, अभी हाल फिलहाल की कंडीशन आपकी जी डॉक्टर साहब तो मुझे 3-4 दिन हुए हैं, तो आपको पहले ही दिन से आपको इसमें आराम मिल जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं इन दवाई को अगर आपके सिम्टम्स वाले मैच होते हैं, कॉमन से सिम्टम्स। आप इन दवाइयों को लीजिए, 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में ले लेंगे, इनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इन दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा, आपने एक एक शीशी पी ली है, फिर आपको ये शीशी ला के नहीं पीनी है। कुछ पेशेंट गलती करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन बताई थी और मैं पिछले 6 महीने से ले रहा हूँ और मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको ये मेडिसिन केवल एक बार ला के इस्तेमाल करनी है, जो कि 20 से 25 दिन चलेगी। उसमें आपको आराम मिलता है तो आप इन मेडिसिन को कंटिन्यू कर लीजिए, अगर अदरवाइज आपको मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करनी है। आप ये तो जानते हैं कि आप अपना जो यूरिन का इन्फेक्शन है या फिर आपको जो किडनी में इन्फेक्शन हुआ है या पाइलोनेफ्राइटिस हुई है, तो वो आपको जो भी इन्फेक्शन आपका निकलेगा वो यूरिन के रास्ते निकलेगा। जो भी आप पेशाब करेंगे उसी रास्ते से ही आपका इन्फेक्शन निकलेगा। तो कुल मिला के आप पानी की जो क्वांटिटी है थोड़ी बढ़ा लीजिए। अगर आप कम पानी पीते हैं तो थोड़ा आप उसको इंक्रीज कर लीजिए। कि आप अगर दिन में 5 गिलास पानी पी रहे हैं, 6 गिलास पानी पी रहे हैं, तो उसमें 1 या 2 गिलास आप पानी जरूर बढ़ा लीजिए, पहला। सेकंड, आप तुलसी के पत्ते जरूर इस्तेमाल कीजिए। दिन में जितनी बार आप ले सकते हैं, 2 बार या 3 बार, थोड़ा थोड़ा आप उनको खाइए। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी उसके अंदर मिलती है। और हफ्ते में 1 बार आप जो है दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के पी लीजिए, थोड़ा जल्दी उससे रिकवरी हो जाती है। और इसमें थोड़ा आप बाहर का बिल्कुल ध्यान रखें, बाहर का आप कुछ नहीं खाइए, जैसे फास्ट फूड है, जितने भी फास्ट फूड है या ऑयली है या चटपटा है, ये सारे आपके सिम्टम्स को एग्रेसिव कर देंगे, ये आपके सारे सिम्टम्स बढ़ा देंगे। तो बाहर की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। पीने में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जूस यूज़ कीजिए। आप जैसे कॉफ़ी है, चाय है या फिर और कोई गर्म पीने की चीज़ें हैं, तो आप इनको बिल्कुल बंद रखिए। इवन कुछ पेशेंट सोचते हैं कि हम डॉक्टर साहब हम चाय नहीं पी रहे तो हम कॉफ़ी यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी चाय से ज़्यादा वो नुकसान देगी। तो आपको इसका भी बिल्कुल परहेज रखना है, बिल्कुल परहेज कीजिए। तो कुल मिला के इन चीज़ों को लीजिए। अगर आपके वहाँ पे जूस मिलता है कि आप जो है डेली गन्ने का जूस पी सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और अगर आपको कोकोनट वाटर मिलता है उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा जल्दी ठीक करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, तो बाहर पेशाब ना कीजिए। अपने जो है आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम यूज़ कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो बाहर की तरफ से ज़्यादा लगते हैं। कि आपने कहीं बस स्टैंड में या किसी रेलवे के टॉयलेट में यूरिन किया आपने, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, तो उसकी वजह से आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है और वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और आप अपनी बार बार रिपोर्ट्स कराते हैं, उसके अंदर बार बार आपको वो बैक्टीरिया ट्रेस हो रहा है, वो आपकी बॉडी से नहीं जा रहा है। तो खट्टी चीज़ों का परहेज रखें, नींबू का परहेज रखें, कड़ी का परहेज रखें, सॉस का परहेज रखें। तो ये जो खट्टी चीज़ें हैं इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, किसी किसी की बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेती है। तो इन चीज़ों का अपने विशेष ध्यान रखना है। बाकी इन 2 दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई है काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, आपको इनसे जरूर आराम लगेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।